मोहतरमा, मर्जी हमारे जिस्म पे हम अपनी नहीं एक मिनट सेनेटर साहब, मैं आऊंगी आपके आपका पास। जिस्म सेनेटर अल्लाह का साहब, दिया हुआ है। सुनिएगा, सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपकी राय का भी एहतराम है, उनकी राय हमको देने दीजिए। सेनेटर साहब, आप अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी। जितने बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे। हम चाहेंगे तो अपने शौहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। हमारी मर्जी। आप क्या चाहते हैं कि रेप हो यहाँ पे लड़कियों के? लड़कियां जो हैं वो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करती जाएं? ऐसा नहीं होगा। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। मोहतरमा, मुझे अभी बोलने दें इसके मुताबिक। नहीं जी, आपने बोल लिया, मेरी बारी। तीसरी बात ये है कि अभी आपने ये फरमाया कि जी मशरूत इजाजत मिल गई, अब तो इजाजत हो जानी चाहिए और ग्रेसफुली। देखिए, इससे ज्यादा ग्रेसफुली क्या होगा कि हम पुरम तरीके से बाहर निकले, अपनी बात कहें। और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है, ये ग्रेस की आप ये देखिए, इस्लामाबाद के अंदर बच्चियों ने म्यूरल बनाया, एक तख्लीकी अपनी सलाहियतों को पुरअमन तरीके से इस्तेमाल में लाकर उन्होंने पेंटिंग की, और उसके अंदर कोई फहश बात नहीं थी, उसमें सिर्फ लड़कियां पूरे लिबास में खड़ी हुई थी। आप मुझे बताइए क्यों लाल मस्जिद के गुंडों ने जाके उसको अभी तबाह बर्बाद किया? ठीक है मारवी साहिबा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। खलील रहमान कमर साहब काफी मैं वापस आती हूँ। पुलिस ने मोहतरमा मेरी बात सुने, हट जाओ। अभी बात करने बारी से मौका मिलेगा। दें। आप दोनों हजरात से मेरी गुजारिश है, मैं आपके पास आपकी बारी पर वापस आऊंगी। खलील साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स जो आपने किए मैंने देखे, उसमें एक सबसे बड़ा एतराज जो आपको भी था वो इन नारों के ऊपर वो जो बैनर्स और पोस्टर उठाकर, और वो जो एक ग्रेस खत्म होती हुई, जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं, औरत की ग्रेस को लेकर आप हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पिछले साल हमने औरत मार्च देखी, उसमें ये हमने देखा कि पोस्टर्स और बैनर्स और उस पर कुछ ऐसी नामुनासिब बातें जिस पर उन लोगों ने भी एतराज किया जो खवातीन के हकूक के हवाले से काफी बात करते हैं। तो अब ये वाली चीज तो अदालत ने इसमें से माइनस कर दी है कि इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब आपको लगता है कि अगर खवातीन अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, या आपको अब भी लगता है कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद इसको एवं ही एक इशू बनाया जा रहा है, ये इशू है ही नहीं? अच्छा, पहले तो दोनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा बसद एहतराम सलाम मेरा, और आप दोनों से गुजारिश है, आप जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की। जब मैं बात कर रहा हूँ लिल्ला बीच में मत बोलिएगा, ताकि पता चले तीन पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना, मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए, चले आप उनको मौका दीजिए। मारवी साहिबा बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा, तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी पे बात करेंगे। Don't talk in between the lines. प्लीज डेकोरम का ख्याल रखिए। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। थूकता नहीं है कोई उसके जिस्म, आपके जिस्म पर, बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस आऊंगी। Don't talk bloody nonsense, you know? और शराब, You bloody shut up! प्लीज देखें ये, You shut up! प्लीज इस फॉरम में इस तरह हम देखें बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं। अपनी बारी पे अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर रही है। मारवी साहिबा आप तेरी ऐसी की तैसी, तू मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास न कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब, तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर, शक्ल देख अपनी जाकर। खलील साहब देखें, आप मैंने आपसे सवाल, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बसद एहतराम कहा, सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी, मेरी एक बात सुनी आपने, मैंने बड़े अभी, और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा है। आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिए। इस घटिया औरत को लिया आपने मेरे साथ पैनल में। जी खलील साहब इनको चुप कराइए, मैं बात करने दें इनको। आप अपनी बात पूरी करें, ठीक है, करें आप बात। मेरा मुल्क दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक की निचली सतह पर है। मेरे यहाँ इतने मसाइल हैं जो
ریزالو نہیں ہو پا رہے فور دا لاسٹ 72 ایئرس. کاش یہ عورتیں نکلتی, قرآن ہاتھ میں لیتی اور کہتی, ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد مرد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لیں گی. خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں. یہ باہر نکلتی اپنے, دیکھیے تاریخ گواہ ہے, عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی, وہ میدان ہو وہ جنگ ہو. آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو ابھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو, لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو. باروڈ اکانومی, باروڈ کلچر, باروڈ اللہ معاف کرے فیشن, ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو. لیکن بدقسمتی کیا ہے, آج مارچ ہو رہا ہے, عورت مارچ. واٹ از دس عورت مارچ؟ کون باشعور مرد ہے, میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں, جو عورت کے حقوق کا علمبردار نہیں ہے. اگر کچھ گھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہیں. صحیح. میں حیران ہو رہا ہوں, آپ فرما رہی ہیں کہ I am divorced, I am happy. وہ بھائی خدا کے واسطے, میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا, یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں, میں تو موریلٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے یہ شرعی طور پر تو چھوڑیے, اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے. اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں. یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندھن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے, اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی, ان 35-36 عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے. یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی. میں آپ سے, مجھے بات کرنے دیجیے گا. کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ؟ آپ کسی مال پر جائیے, آپ ساری ویمن ویئرز کی